ओजान, नाज़ली, सलाम। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बतूल स्कूल से आ गई है ना? हाँ, वो अम्मी बाजार से वापसी पर उसे ले लेंगी, तुम फिक्र मत करो। ये काफी अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। ओजान नहीं है क्या? मतलब उसने क्या कहा, वो घर अम्मी के नाम करने वाली बात वगैरह? वो हम ओजान का फोन आ रहा है। हाँ कहो। हाँ जुमाना, वो वकील का फोन आया था। तहवील के मुकदमे के फैसले में हमने एतराज किया था ना, वो कबूल हो गया है। क्या? ये तो अच्छी बात है। ओजान, क्या तुम अभी वकील साहब के पास ही हो? नहीं, मगर उसने 4 बजे बुलाया है। तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी है, और अगर कोई मसला ना हुआ तो मुकदमा दोबारा सुनाया जाएगा, यानी तुम कस्टडी दोबारा हासिल कर सकती हो। वाकई ओजान, तुम सच कह रहे हो ना? पक्का तो नहीं, मगर इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। भरोसा रखो जुमाना, प्लीज आ जाओ। आऊंगी आऊंगी, जरूर आऊंगी ओजान। ओजान, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन इन सब के बावजूद तुम मेरे साथ खड़े रहे। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे दुख नहीं हुआ और शुक्रिया की भी जरूरत नहीं। बस ये जान लो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, मुझ पर यकीन करती हो तुम। इसके अलावा वाकई किसी चीज की अहमियत नहीं। ठीक है, फिर 4 बजे मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। नाज़ली, प्लीज माफ करना, मुझे एक जरूरी काम आ पड़ा है। मुझे फौरन निकलना होगा उस काम के लिए। कोई बात नहीं, तुम जाके अपना काम देखो, जाओ। अरे बतूल, मत भागो, गिर जाओगी। उफ, ये तो मेरी कमर ही तोड़ देगी। अम्मी, अम्मी। क्या हो गया मेरी बेटी, इतना हाँफ क्यों रही हो? ओजान ने जुमाना को कहीं बुलाया है, यानी पक्का वो वकील के पास जाएंगे। मतलब सरपरस्ती के मामले में कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कुछ तो कर रहे हैं। तो लड़की, वो लोग कर क्या रहे हैं? कुछ सुना तुमने? अरे बाबा, जरा सुकून से खड़ी रहो, बताओ मुझे हुआ क्या। नहीं समझ पाई मैं, मुझे पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन जुमाना वो बहुत पुरुमीद लग रही थी, और जाहिर है कि ये बात हमारे हक में बेहतर नहीं साबित होगी। नहीं, वो नहीं जाएगी। जुमाना ओजान के पास नहीं जाएगी। अम्मी कुछ करे ना, प्लीज रोके उसे। रुको, जरा सोचने दो मुझे। जल्दी सोचे। उमर, तुम देख चुके हो मेरा पूरा घर, अब निकलो मेरे घर से। मैंने तुम पर यकीन करना बहुत पहले ही छोड़ दिया मेहमद। ठीक है, फिर से जाकर जहाँ देखना है देख सकते हो। किसी की आवाज आई थी, मैंने खुद सुना था। बताया तो था कि टीवी चल रहा है, या हो सकता है कि आवाज किसी खिड़की की हो। कौन सी खिड़की की बात कर रहे हो? दिखाओ कहाँ गली है, वो वाली? अरे यार बस भी करो। आयजा वहाँ परेशान है नीचे अकेले अपनी अम्मी के साथ। ओजान ने कहा है तो ठीक ही होगा, मैं अपनी बहन को ले लूंगी। हाँ? अच्छा, दफ्तर भी करीब है। जुमाना, अरे मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी बेटी। मुझे एक बहुत जरूरी काम है ओजान के साथ। खैर फातिमा आपा, मैं बाद में बात करूंगी। जुमाना रुको, बतूल स्कूल से आ गई है, चाहो तो तुम उससे मिल सकती हो। आप सच कह रही हैं? क्या मैं वाकई उससे मिल सकती हूँ? हाय, बच्चे की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आओ एक नजर देख लो उसे। वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी। बस 5 मिनट के लिए अंदर आ जाओ, फिर जहाँ जाना है चली जाना। आ रही हो ना? कहाँ है बतूल? हाँ, नाज़ली बतूल के कपड़े बदलवा रही होगी। ठीक है, मैं जरा देख लेती हूँ। रुको बेटी, अभी आ जाएगी उसे लेकर। तुम बैठो यहाँ पर। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अरे बेटी, मैंने कहा था ना तुमसे कि बात करनी है, बहुत आम है। चलो चल के बैठो मेरे साथ, आ जाओ।
बताएं क्या बात है, क्या कहना चाहती है? जुमाना, हमारे दरमियान ये दूरी मुझे बहुत दुख देती है। मैं भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। जानती हूँ, मगर मेरा मकसद तुम्हें बतूल से अलग करना बिल्कुल नहीं था। मैं पड़ोसियों की बातों में आ गई थी, और फिर नाज़ली ने जब खुदकुशी की कोशिश की तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जुमाना, हमारे पास एक दूसरे के सिवा आखिर है ही कौन? हाँ, बतूल के साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे लिए एक सबक है। हमें मजबूती के साथ एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि बतूल हमें छोड़ के यतीम खाने जाए, है ना? जी बिल्कुल, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जो मुझसे हो सकेगा करूंगी, सब कुछ, चाहे जो भी हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि शादी होने तक तुम दोबारा आकर हमारे साथ ही रह लो। इस तरह हमारे दरमियान जो इख्तलाफात है वो दूर हो जाएंगे, और साथ ही सोशल सर्विसेज वाले ये भी देख लेंगे कि बतूल हमारे साथ बहुत ही प्यार से और आराम से रह रही है। क्या कहती हो? सरप्राइज! बतूल, आपा, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरी जान। बतूल, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी बहुत याद किया। ओ मेरी प्यारी बहन। बतूल, तुम्हें बुखार है क्या? ये जुमाना कहाँ रह गई? अम्मी, प्लीज उठ जाए ना, मुझे छोड़ के मत जाइएगा। देखिए, बाबा भी हमें छोड़कर चले गए। अम्मी, अगर आप मुझे छोड़ के चली गई तो मैं कैसे जीऊंगी? नहीं जी सकती मैं। अम्मी, उठ जाए। मुझे मजबूत बनना आपने ही तो सिखाया था। बाबा के जाने के बाद आपने मुझसे वादा किया था, कहा था बेटी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। याद है अम्मी? आपको याद है बचपन में वो जो पार्क था, गली के कोने वाला? हम रोज वहां जाते थे हर शाम, चाहे आप कितनी ही थकी हुई हो, कितनी ही उदास हो, मुझे जरूर लेकर जाती थी आप। एक दिन मैं झूले से गिर गई थी, मेरा सर पत्थर से टकरा गया था। जब आंखें खुली तो आप मेरे सामने थी। आपने मुझे अपनी गोद में लेकर मजबूती से लिपटा लिया था और कहा, डरो मत बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आपने मेरा जख्म चूमा, उसी लम्हे मेरा दर्द खत्म हो गया, पता है? बस उसी दिन मैं समझ गई थी अम्मी कि अगर आप मेरे जख्म नहीं भरेंगी तो वो कभी नहीं भर सकते। आपके बगैर मैं अधूरी हूँ अम्मी। उस दिन आपने मुझसे कहा था ना, अपनी आंखें खोलो आयशा। उस वक्त मैंने आपकी बात मानी, आंखें खोल ली थी मैंने।
प्लीज अब आप मेरी बात मान लें अम्मी। प्लीज अपनी आंखें खोल लें। प्लीज अम्मी, उसी दिन की तरह मेरी तरफ देखें और कह दे मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। डरो मत बेटी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज अम्मी जाग जाए ना। प्लीज अम्मी मुझे छोड़कर मत जाए। अम्मी, ये तो तप रही है, बहुत तेज बुखार है। बच्ची तो जल रही है, उसे बुखार है। आप लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ लेट जाओ मेरी जान। नहीं नहीं बेटी, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरी जान, आपा की प्यारी जान, तुम ठीक हो ना बतूल? आप आ गई तो मैं ठीक हो गई। आपको पता है आज स्कूल में एग्जीबिशन भी थी। सबके अम्मी अब्बू आए थे और मेरे साथ कोई भी नहीं था। काश कि आप स्कूल आ जाती। आएंगी ना मेरी जान, क्यों नहीं आएंगी तुम्हारी आपा। मैं फौरन तुम्हारे लिए सिरके वाला पानी बनाती हूँ। उजान को फोन करके बता देती हूँ। आप कहीं नहीं जाए, मेरे पास ही बैठी रहे। मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया मेरी जान। क्या मैं कभी तुम्हें छोड़ सकती हूँ बतूल? फातिमा आपा, बतूल की ऐसी हालत कब से है? हाँ, और आप लोगों ने मुझे कोई बात क्यों नहीं बताई? सुबह तो इसे कुछ भी नहीं था। हो सकता है कि इसे स्कूल में हो गया हो वाकई में। ठीक है, मैं अभी सिरके वाला पानी लेकर आती हूँ। बस अभी आती हूँ। ओके? हाँ, वैसे तुम्हें अपनी बहन के पास ही रहना चाहिए। आपा मुझे बताए ना, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी ना? नहीं जाऊंगी मेरी जान, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। बिल्कुल मत जाओ बेटी, कहीं भी मत जाओ। किसी भी वक्त सोशल सर्विसेज वाले आ सकते हैं। मैंने तो कागजात दिखाए थे मगर वो कायल नहीं हुए। हम एक साथ देखेंगे तो शायद बतूल को यतीम खाने ले जाने से रुक जाए वो लोग, और हमारे ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। हाँ, तो नहीं जाओगी ना? आपा प्लीज नहीं जाए ना। आप नहीं जाऊंगी मेरी जान, नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। ये लो, मैं ले आई। मेरी जान, अब ये सिरके के पानी वाला कपड़ा रख लो ताकि तुम्हारा बुखार उतर जाए, ठीक है? हाँ, ऐसे इसे अपने सर पर रख लो। बिल्कुल डरो मत मेरी जान, डरो मत। आपा मैं आपके हाथ का बनाया हुआ कॉर्न सूप पीऊंगी। क्या आप मेरे लिए कॉर्न सूप बना देंगी ना आपा? मुझे भूख लग रही है और वो सूप मैं आपके हाथ से ही पीऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरी जान। मैं तुम्हारे लिए अभी मजेदार सा सूप बना कर लाती हूँ और साथ में तुम्हारा पसंदीदा ऑरेंज जूस भी बना दूंगी। हाँ, अच्छा तुम 1 मिनट रुको, मुझे पहले उजान को बताने दो। अरे यार, चार्जिंग खत्म हो गई। फातिमा आपा, क्या मैं आपके फोन से कॉल कर लूं? लड़की बतूल सूप का इंतजार कर रही है। पहले कुछ खिला दो इसे, फिर दवा दे देना। लाओ, मैं फोन चार्ज पर लगा देती हूँ और औजान को भी मैसेज कर दूंगी कि तुम नहीं आ सकती। चलो चलो, तुम किचन में जाओ। चलो चलो जाओ। ठीक है। जी, मुझे बहुत अफसोस है। अचानक एक इमरजेंसी आ गई थी, इसीलिए हम नहीं आ सके। जानता हूँ आप लोग भी बहुत मसरूफ हैं, फिर भी हमारे लिए वक्त निकाला, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, क्या करें। मैं फिर माजरत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। अब तो फोन भी बंद है। कहाँ हो तुम जुमाना? कहाँ रह गई थी? तुमने कहा था जरूर आओगी। कहा था मुझ पर भरोसा है। देखते हैं अब कहाँ थी मिस जुमाना। नाज़ली, सलाम। तुम कैसे हो?
ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। सोचा कि तुम अकेले होगे, भूख लग रही होगी, कुछ खाने का दिल चाह रहा होगा। हालांकि एक शेफ के लिए खाना लाना जरा अजीब सा लगता है, लेकिन बस सोचा कि शायद थक गए होगे इसलिए लेकर आ गई। शुक्रिया, मगर मुझे जुमाना की फिक्र हो रही थी। क्या तुमने उसे देखा है? दरअसल मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ। जुमाना घर पे है। क्या? अम्मी के साथ बैठकर कॉफी पे बातें कर रही है, बल्कि काफी देर बैठकर बहुत कुछ सोचा है और दोनों ने मिलकर कुछ फैसले भी किए हैं। अगर कहो तो मैं अंदर आ जाऊं क्या? हम फिर तफसील से बात करते हैं ना। मेरी अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? प्लीज कुछ तो अभी हम बताएं। कुछ नहीं कह सकते, आपको इंतजार करना होगा। आराम से। अम्मी रुको आयशा। रुको रुको रुको, अम्मी को होश आ गया। रुक जाए अम्मी, आंखें खोले अम्मी, मैं यही हूँ आपके पास। ओ नहीं, कुछ कहे ना अम्मी। मोहतरमा हट जाइए, हमें इन्हें फौरन ले जाना होगा। एक मिनट रुक जाए प्लीज। जाइए। एक मिनट, अम्मी कुछ कहना चाह रही है। अम्मी जान कहे ना, मैं यही हूँ, हम हॉस्पिटल में हैं, आप ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, इसका मुंह हरगिज़ नहीं खुलना चाहिए। बेटा हम फंस जाएंगे। कहे अम्मी। जी सुन रहा हूँ गुलशा साहिबा। ये लो पी लो बेटी। मेरा पेट भर गया है। अच्छा ठीक है, फिर ये रोटी खाकर खत्म करो, ठीक है? चलो, फोन चार्ज नहीं हो रहा तुम्हारा। जुमाना, सूजी का हलवा बनाया या नहीं बेटी? बतूल का दिल चाह रहा है। जुमाना सुन रही हो ना तुम? बना लिया, बस अभी लाती हूँ। मेरी प्यारी बहन, तुमने सूप पी लिया ना? हाँ आपा, आपने कॉर्न सूप बहुत मजे का बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी जान का टुकड़ा। दवा भी दे दी है, फिक्र मत करो तुम। ये बुखार जल्दी उतर जाएगा मेरी जान। बतूल, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी आपा। नहीं, मैंने ज्यादा किया। मैंने तो दुनिया जितना। मैंने सितारों जितना किया। मैंने स्पेस जितना। ओ, इतना ज्यादा। मेरा फोन चार्ज हुआ या नहीं हुआ? ये तो चार्ज ही नहीं हुआ। ढीला है तो शायद लग नहीं पाया होगा, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने ओजान को मैसेज कर दिया है, उसे मालूम है कि तुम यहाँ हो। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा चार्ज पर लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। मेरी जान, बाद में उजान भाई को फोन करके हम वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है? ठीक है आपा, क्या हम नासली आपा के कंप्यूटर पे बैठकर कार्टून देखें? बहुत मजा आएगा हम दोनों को। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम चाहो वैसा करेंगे। ऐसे बैठे रहेंगे तो कैसे जाएंगे, उड़ के? तुम मेरे साथ हो तो हर जगह उड़ते हुए जाएंगे। चलो चलते हैं, चलो 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 बतूल साहिबा, चलो। हाथ दो। होप्पा, क्या हम उड़ने के लिए तैयार हाँ, हैं? बिल्कुल। जी हाँ, तो हम उड़ रहे हैं। चलो 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 उड़ो। या मेरे अल्लाह, चौक के पाउडर ने भी फौरन असर कर दिया। वाह, फौरन बच्चे का बुखार भी उतर गया।
तुम अपनी बहन के साथ रहो जुमाना साहिबा। नाज़ली और जहां की देखभाल कर लेगी। नाज़ली, क्या अब तुम बताओगी भी कि हुआ क्या है? अरे तुम कुछ खा तो लो, फिर बताती हूँ ना। पहले मुझे बताओ, क्या जुमाना भी तुम्हारे साथ है? हमने वकील के पास जाना था, घंटों इंतजार किया मगर जुमाना नहीं आई। मुझे नहीं मालूम। वो पहले ही अम्मी से बात करके सुलह कर चुकी है और बहुत से मामला तुम दोनों के बीच तय हो चुके हैं। मैं उससे बात करता हूँ। नहीं यानी अब उस पर जोर मत दो। बतूल और वो इतने दिनों के बाद एक दूसरे को देखकर खुश है बहुत। ठीक है, खैर शाम तक तो वो यहाँ आ जाएगी। नहीं, वो अब हमारे साथ ही रहेगी, यानी कि वापस नहीं आएगी। मैंने कहा ना कि कुछ फैसले किए हैं उन्होंने। तुमसे कहा तो था मैंने। आप परेशान मत हो, मैं यही हूं, कहिए, सुन रहा हूं मैं। उमर, मुझे इजाजत दो, मैं बात करता हूँ। मेरे बच्चे। जी अम्मी, कहे मोहतरमा, रुक खुदा जाए, के लिए- अम्मी कुछ कहना चाह रही है। अम्मी कहे, मैं सुन रही हूँ, साथ हूँ आपके। मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम उमर पर भरोसा करो। क्योंकि क्या? अम्मी, इनकी हालत खराब हो रही है, लेकर अम्मी! जाइए प्लीज, जल्दी चलो ना। अम्मी को क्या आयशा, हुआ? आयशा, डॉक्टर रिलैक्स ने करो। बचा ले। रिलैक्स हो जाओ। उमर, सुना तुमने उन्होंने क्या कहा? उमर पे भरोसा करो, वजह नहीं बता पाई, जरूर कुछ हुआ है। रिलैक्स हो जाओ, अम्मी को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? रिलैक्स। कुछ नहीं होगा उन्हें।